स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आप सभी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। जैसे कि आप सभी को पता है कि अकॉर्डिंग टू कमिटमेंट आप सभी के बीच में लेकर आया हूं फिर एक बार आपके लिए रीजनिंग की क्लास। साथियों, रीजनिंग के अंदर बहुत सारे टॉपिक जो मैंने आपको इससे पहले कहा था कि बहुत टफ लगते हैं, बहुत ऐसे अजीबोगरीब टॉपिक दिमाग में आते हैं जिसके आंसर हम नहीं निकाल पाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज हम क्लास के अंदर बैठकर वो सारे प्रॉब्लम जिसकी होती है माइंड को लेकर, जिसके क्वेश्चंस के आंसर नहीं आ पाते हैं, उनको हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। लीजिए, कल तक हमने पढ़ा था त्रिभुज के कुछ सवाल जो अब तक हम नहीं कर पाए। लीजिए एक सवाल ऐसा जिसको देखने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आंसर आ रहा है, लेकिन आप सोल्व करेंगे तो एट लास्ट सही आंसर आप तक नहीं आ पाएगा, लेकिन फिर हम ट्रिक से सीखेंगे विद इन ए सेकेंड, फिर आप सभी का एक आंसर निकलेगा। तो लीजिए एक सवाल जो यदि मैं कहूं आप सभी का कि मैं यदि पूछूं इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो आप में से बहुत सारे बच्चे कल बताया कि एक त्रिभुज आपको दिख रहा है। फिर मैं कहूंगा अब कितने हुए, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर अब तो बड़ा कंफ्यूज वाला सवाल हो गया, एक दिख रहे हैं, दो दिख रहे हैं, तीन दिख रहे हैं। बहुत सारे तीन आंसर दे रहे होंगे, कोई दो आंसर दे रहे होंगे, लेकिन जैसे ही मैंने एक लाइन यहाँ ड्रॉ की अब कितने त्रिभुज दिख रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चों के माइंड में चल रहा होगा सर इसका आंसर क्या हो सकता है। तो लीजिए मैं यदि कहूं आप सभी को, यहां तक तो ठीक है, ये सवाल कोई बड़ा सवाल नहीं, तीन इसके अंदर नंबर ऑफ ट्राइंगल्स है, लेकिन यदि मैं इस सवाल को डिफिकल्ट बनाऊं तो मैं कहूं कि इसको यूं करके यूं करके यूं करके यूं और इसको यहां से मिला दूं तो एक नया डायग्राम बनेगा जिसके आंसर्स को हमें निकालना है। मैं चाहता हूं कि ये वाला जो डायग्राम है इसके आंसर नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने होंगे ये इस बात पे निर्भर करेगा कि इसके आंसर्स को कैसे निकालना होगा। लीजिए मैं कहूं आप सभी के लिए एक बार फिर एक डायग्राम आपके बीच में जिसको हमने कहा एक लाइन, ये दो लाइन, ये तीन लाइन। यदि मैं इसकी बात करूंगा तो सिर्फ अपन को दिमाग लगाना है और दिमाग इस तरह से लगाना है कि हमें आंसर्स कैसे आए। यदि मैं ऐसे सवाल को आगे और बढ़ाऊंगा तो कुछ नहीं करना है, मुझे लगाना है अपना दिमाग। यदि मैं चार लाइन ड्रॉ करूं, दो तीन चार, तो इसके आंसर्स कैसे आ सकते हैं, इसके आंसर्स को निकालने के लिए और दिमाग लगाना है, और दिमाग लगाने के लिए कुछ नहीं, हमें सिर्फ डायग्राम को ड्रॉ करना है। यदि मैं आप सभी से कहूं कि इसके आंसर्स कैसे निकाले जा सकते हैं तो बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे होंगे सर ये वाले डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं जिसकी वजह से हम इसके आंसर्स को नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन आपको मैं एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप 100% इसके आंसर बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। यदि मैं कहूं इसको मैं काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 छोटे छोटे ट्राइंगल है जो टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं, उल्टे ऊपर भी हो सकते हैं, 9 छोटे हैं। फिर ये 10वां है, ये 11वां है, ये 12वां है और ये पूरा 13 है। तो टोटल मिलाकर 13 त्रिभुज इसमें दिख रहे हैं, लेकिन इसको तो हम गिन पा रहे हैं क्योंकि ये सबसे छोटी आकृति है, लेकिन उसी जगह मैं इसकी में बात करूंगा तो शायद हम वो आंसर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो लीजिए यदि मैं आप सभी से कहूं कि इसका आंसर कैसे आ सकता है तो सबसे पहले कुछ नहीं करना है, किसी भी त्रिभुज में त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले उसके आधार को देखना है, उसके आधार को देखना है, उसके आधार को देखना है। जैसे आधार के अंदर जितने त्रिभुज होंगे एक 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 यानी 3 त्रिभुज है तो इसका मतलब 1 2 और 3 लिखना है, कुछ नहीं करना है। जितने आधार में त्रिभुज है उसकी संख्या लिखनी है। पहली संख्या को 1 रखना है, 1 को 2 में जोड़ना है 3 होगा, 3 को 3 में जोड़ा 6। पहला प्रोसेस खत्म। वापस अगेन आई रिपीट कि जब भी इस प्रकार के सवाल हो कुछ नहीं करना, आधार में देखना कितने त्रिभुज हैं, वो संख्या लिखनी है। हुबहू 1 का 1 लिखा, 1 को 2 में जोड़ा 3, 3 को 3 में जोड़ा 6। अब कुछ नहीं करना, ये जो संख्या इधर दिख रही है इनको आपस में जोड़ दो, तो 1 और 3 4, 4 और 6 10। तो पहला प्रोसेस हमारा खत्म होता है। अब आता है दूसरा प्रोसेस, क्या है, कुछ नहीं करना है। जब भी जो संख्या यहां दे रही कि पहला नहीं लेना है, दूसरा लेना है, फिर नहीं लेना है, पहला नहीं लेना है, बॉटम से स्टार्ट करना है, अल्टरनेटली एक लेना है एक नहीं लेना है। तो उस प्रकार से पहला नहीं लेना है, फिर लेना है, फिर नहीं लेना है। तो हमने किसको लिया 3, तो 10 और 3 को हम काउंट करते हैं तो आंसर जो जाएगा 13 जाएगा। इसलिए हमने इसका आंसर ऑलरेडी पहले ही 13 निकाल चुके हैं। बिल्कुल, यदि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ है तो 100% आप इसका आंसर इस रूप में निकाल सकते हैं। सर ये 1 त्रिभुज दिख रहा है, ये 2 त्रिभुज है, ये 3 है, ये 4 है, तो इसका मतलब 1 2 3 और 4, 1 को 1 को 2 में जोड़ा 3, 3 और 3 6, 6 4 10। बिल्कुल। अब अपना अगला प्रोसेस क्या होगा, जैसे अपन ने ये किया उसके बाद प्रोसेस आएगा, इनको आपस में जोड़ दो, तो 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20,
फिर कुछ नहीं करना, पहले को नहीं लेना, फिर लेना है, नहीं लेना है, फिर लेना है। किस किस को लेना है? 6 और 1 यानी 7 को लेना है। टोटल मिलाकर इसका जो आंसर जाएगा 27। बिल्कुल सही बात है। इसका टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल जो इसके अंदर छुपे हुए हैं वो 27 से 27 के आंसर्स को हमें देखना है और समझना है। लीजिए अगला सवाल आप सभी के बीच में यदि कहूं मैं 1 2 3 4 और 5 आपके सामने है। यदि मैं चाहूंगा इसका आंसर आप खुद निकाल के बताएं। यदि मैं कहूं 1 2 3 4 और 5, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहली ट्रिक, पहले 1 को 1 ही रखना है, फिर 1 को 2 में जोड़ना है 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15। फिर कुछ नहीं करना, ये आपस में जोड़ने हैं। ये वाली संख्या इधर वाली मत जोड़ देना, ये वाली 1 और 3 4, 4 और 6 10, 10 और 10 20, 20 और 15 35। तो 35 तो ये हो चुके हैं। फिर मैंने कहा पहला अल्टरनेट बॉटम यानी लास्ट अंतिम छोर पर संख्या को नहीं लेना है, ऊपर वाली को लेना। अल्टरनेट एक नहीं लेना, फिर लेना है तो इसको नहीं लेना है, फिर इसको लेना है, इसको नहीं लेना, इसको लेना है, इसको नहीं लेना है। किस किस को लेना? 10 और 3 को लेना है। तो 10 और 3 यानी 35 और 10 45 और 3 48। बिल्कुल इसका जो आंसर जाएगा 48, 100% सही जाएगा। तो इस प्रकार से हमने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन को सबसे पहले हमने शुरू किया और सबसे पहले आपने सोल्व कर लिया। अब हमने इस आकृति को हम देखते हैं, तो देखते हैं कि इसके अंदर आज जो हम जो पढ़ेंगे उसका नाम है, उसके अंदर हम चतुर्भुज में त्रिभुजों की संख्या पढ़ेंगे। तो लीजिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। चतुर्भुज में त्रिभुजों की संख्या कैसे हो सकती है? चतुर्भुज का मतलब आप सभी जानते हैं, 4 भुजाओं से बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाएं होगी। यदि मैं कहूं आपको 4 भुजाएं ये दिख रही है, अब ये बंद आकृति इसलिए इसका नाम चतुर्भुज है। इसलिए वर्ग भी एक चतुर्भुज होता है, आयत भी एक चतुर्भुज होता है। लेकिन यदि मैं कहूं कि इसके अंदर कुछ कितने त्रिभुज हैं, तो कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना। यदि मैं कहूं कि ये जो आकृति इसमें कितने त्रिभुज है, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक भी त्रिभुज आपको नहीं दिख रहा। लेकिन जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की तो आप कहेंगे सर एक लाइन ड्रॉ करने पर 2 त्रिभुज दिख रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने एक लाइन और ड्रॉ की तो आप कहेंगे सर एक लाइन ड्रॉ करने पर 2 दिख रहे हैं, तो 2 लाइन ड्रॉ करने पर 4 आपको दिख रहे होंगे। लेकिन जैसे मैं कहूं आपको इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ की अकॉर्डिंग टू यू 2 है, एक लाइन और ड्रॉ की अकॉर्डिंग टू यू 4 है। यदि मैं एक लाइन और ड्रॉ करूंगा तो आपके हिसाब से इसके आंसर 6 जाने चाहिए। यदि मैं कहूं आपको अगला, मान लीजिए एक लाइन ड्रॉ की, 2 त्रिभुज, दूसरी की 4 त्रिभुज, तीसरी की 6 और चौथी की बहुत सारे बच्चों के इसके आंसर 8 जा रहे होंगे। लेकिन सेम सिमिलर सवाल यदि मैं इसका लूं और मैं पूछूं कि इसके अंदर से आंसर निकालना है, यदि मैं इस तरह का डायग्राम दूं आपको और आंसर निकालना है, कितने बच्चे निकाल पाएंगे? यदि मैं कहूं आपको इसके अंदर एक सिमिलर सवाल और मैं दूं जिसके अंदर 4 चतुर्भुज है और इस प्रकार के आंसर्स निकालना, तो कैसे निकाल सकते हैं? ये तमाम चीजों की जानकारी के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं पहला सवाल जिसको हमने पढ़ा। सवाल क्या कहता है? सवाल ये कहता है कि हमें इस टाइप के सवाल करने, कुछ नहीं करना है। जब भी चतुर्भुज में त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो उसकी खुद की एक माइंड की थ्योरी है कि हम क्या कर सकते हैं। तो 1 2 3 और 4 का डबल करते हैं तो आंसर आता है 8, तो आंसर आएगा 8। बिल्कुल सही बात है, बस यही ट्रिक है। 1 2 3 4 5 और 6 का यदि हम डबल करते हैं तो आंसर जाएगा 12। बिल्कुल इसका सही आंसर है 12। उसी प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल करते हैं तो इसका होता है 16। बिल्कुल अब तक जो क्वेश्चन हमने किए वो सारे के सारे आंसर सही है। ये आंसर बताते हैं कि जब भी चतुर्भुज में त्रिभुजों की संख्या निकालनी है तो जितने उसमें खंड हैं, संख्याएं लिखनी है, उसको आपस में 2 से गुणा करना है और जो 2 से गुणा करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वही कुल त्रिभुजों की संख्या होगी। अब मैं आपसे कहूं इसका आंसर आप निकालिए तो आपको, मुझे लगता है थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, फिर भी मैं चाहूंगा एक बार 1 सेकेंड का टाइम देता हूं, इसका 100% जल्दी से आंसर निकालिए। अब देखिए बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं, लेकिन यदि मैं इसको काउंट करूं तो 1 2 3 और 4 का डबल 8, 1 2 3 और 4 का डबल 8 और 8 क्या हुआ 16। अब 16 की हम बात करेंगे 16, अब ये तो 16 हो गया, लेकिन ये 8 अलग 16, लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो जिस बिंदु पर जोड़ेंगे तो एक यहां से बना
और दूसरा यहां से बना, यानी 2 और एक्स्ट्रा होंगे तो 16 और 2 इसका आंसर जाएगा 18। अब आप कहेंगे सर ये 2 एक्स्ट्रा कैसे आए जबकि इनके तो नहीं आए, क्योंकि यहां पर सिंगल सिंगल चतुर्भुज था, यहाँ डबल चतुर्भुज है, इसलिए 8 इसके 16 और दोनों जंक्शन पॉइंट को जोड़ते हैं तो इसका आंसर 2 जाएगा। 16 और 2 की हम बात करेंगे तो इसका आंसर जाएगा 18। अब बात करें यदि मैं कहूं आपको इसका डायरेक्ट निकालेंगे, 1 2 3 और 4 8, 1 2 3 4 8, 1 2 3 4 8 8 8 8, ये हो गया 24। 24 तो आपके आंखों के सामने दिख रहे हैं, बिल्कुल बहुत सारे बच्चों के आंसर 24 जा रहे हैं। लेकिन यदि मैं कहूं इन दोनों को जोड़ूं तो एक तो ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, तो 2 यहां से बने, फिर एक ये बनेगा, दूसरा ये बनेगा, 2 यहां से बना, तो 2 और 2 4, तो इसका मतलब टोटल इसका जो आंसर जाएगा 28 जाएगा, जो 100% बिल्कुल सही आंसर है। इसी तरह से हमें आंसर्स को निकालना होता है, इसी तरह से हमें आंसर को समझना होता है, पॉलिसीज मेकिंग माइंड को हमें देखना होता है। यदि मैं कहूं चतुर्भुज में त्रिभुजों की संख्या की और मैं बात करूं तो शायद हम इसके आंसर्स और कैसे निकाल सकते हैं। यदि मैं कहूं आपको कि इसका आंसर आप निकालिए, जिससे मुझे लगे हाँ 100% आपका कहीं न कहीं अपने आप को लेकर पढ़ पा रहे हो। जैसे मैं यदि कहूं अब इसका आंसर आपको मैं पूछूं तो शायद आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर निकाल पाएंगे। इसके अलावा इसका आंसर यदि मैं पूछूं तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है इसका भी आंसर निकाल पाए, हो सकता है सही भी निकाल पाएंगे, हो सकता है गलत भी निकाल पाएंगे, हो सकता है बहुत सारे बच्चे इसका आंसर एकदम परफेक्ट निकालेंगे। यदि मैं चाहूंगा दोनों जो एक जबरदस्त डायग्राम आपके बीच में है, मैं चाहूंगा कि पहले इसका फिर उसके बाद इसका आंसर निकाल के बताइए। देखिए यदि मैं कहूं इसका आंसर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, दिमाग लगाना भाई। 1 2 3 4 8 8, 1 2 3 4 8 8, 1 2 3 4 8 8, 8 और 8 16 और 8 24, तो 24 तो ये हो गए। फिर मैंने कहा जब 2 चतुर्भुज जुड़ेंगे तो एक तो ये बना और दूसरा ये बना, तो यानी 2 यहां से नए बने। फिर वापस इन दोनों से जुड़ेंगे तो एक त्रिभुज ये बना और एक ये बना, तो यहां से आ गया 2 और 2 वापस 4 हो गए। बहुत सारे बच्चों के अब भी आंसर 28 आ रहे होंगे, लेकिन आंसर 28 नहीं है, क्योंकि ये हमने 8 8 8 24 निकाल लिया, यहां से 2 भी निकाल लिया, लेकिन एक त्रिभुज ये जो आपको दिख रहा है लेकिन एक्चुअल नहीं दिख रहा है, एक ये बनेगा तो एक ये बना। टोटल जो जिस बच्चे के आंसर आ रहे होंगे वो 29 जा रहे होंगे, बिल्कुल 29 आंसर सही जा पा रहा होगा। अब मैं इसकी बात करूंगा फटाफट इसका आंसर भी निकालेंगे। 1 2 3 4 4 का 8 8, 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 8 और 8 16 और 8 और 8 16। यदि मैं इसकी मैं बात करूं तो ये 16 है और ये भी 16 है, टोटल मिलाकर जो हुआ 32। तो आपके आंखों के सामने 32 के लिए कोई दिमाग नहीं लगाना है, 8 यहां से 8 यहां से 8 यहां से 8 यहां से, तो 16 और 16 32। अब बात करते हैं जब दोनों जुड़ेंगे तो एक ये नया बना, एक ये बना, तो यहां से 2 बने। फिर ये दोनों जुड़े तो एक ये बना और एक ये बना, इसका मतलब 2 यहां जुड़े। फिर ये दोनों जुड़े तो एक ये बना, एक ये बना, यानी 2 यहां से। फिर ये दोनों जुड़े तो एक ये बना और एक ये बना, इसका मतलब 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, तो इसका मतलब 32 में 8 और जोड़ा। अब आप कहेंगे सर इसके अलावा क्या क्वेश्चन के आंसर हो सकते हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार, क्योंकि हमने इसका और इसका कर लिया, अब मैं चाहूंगा और इसके अलावा ये टोटल मिलाकर 40 हो चुके हैं। अब आप कहेंगे सर इसका सिंगल 8 है, इसका सिंगल 8 है, सिंगल 8 सिंगल 8, दोनों को जोड़ने पर 2 नए त्रिभुज, दोनों को जोड़ने पर 2 नए त्रिभुज, दोनों को जोड़ने पर 2 नए त्रिभुज, दोनों को जोड़ने पर 2 नए त्रिभुज। अब इसके साथ और क्या कर सकते हैं कि सर ये वाला अभी तक पोर्शन नहीं हुआ है जिसको हमें समझना, यहां से यहां एक ये रहा और इसी से एक ये रहा, 2 एक ये रहा, एक ये रहा, यानी 4 जो त्रिभुज हैं टोटल मिलाकर इसका आंसर होगा 44। बिल्कुल इस प्रकार से हमने चतुर्भुज में त्रिभुजों की संख्या पढ़ी। आज की क्लास में यही खत्म करता हूं। चाहूंगा जो बच्चे अब तक इस संस्थान के माध्यम से नहीं जुड़े हैं एक बार इसको शेयर कर दें और उन बच्चों को, तमाम बच्चों को जोड़ने की कोशिश करें जिनको सच में एक्चुअल रीजनिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।